हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर वरुण चड्डा। आज हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट क्या करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है जब ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है और उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। मेन एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि कोरोना वायरस हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को, यानी जिस चीज़ के साथ हम सांस लेते हैं, हमारे लंग्स हैं, विंड पाइप है, इन सारे एरियाज को इफेक्ट करता है, जिसके साथ हमें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी ARDS की प्रॉब्लम आ सकती है। अब इन सारी बातों को एक एक करके समझते हैं। गॉड फॉरबिड अगर किसी को कोरोना की प्रॉब्लम आ गई तो उससे होता क्या है। सबसे पहले ये वायरस आपके नोज या माउथ के थ्रू आपकी विंड पाइप, जिसे हम टेक्निकली ट्रीकिया बोलते हैं, वहां तक पहुंचता है। अगर एक ह्यूमन बीइंग का आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम समझना है तो उसे हम कंपेयर कर सकते हैं जैसे कि एक बहुत बड़ा पेड़ रहता है, ठीक उसी तरह हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है। ये जो ट्रेकिया है ये उस पेड़ का तना है यानी स्टेम है, और उसके बाद जैसे लंग्स में जाता है इसकी जितनी ब्रांचिंग होती जाती है, जैसे एक बड़े पेड़ की छोटी छोटी ब्रांचेस होती जाती हैं, वैसे ही इस ट्रेकिया के आगे पार्ट्स होते जाते हैं जिसे हम ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ये सारी टेक्निकल टर्म्स उसमें यूज करते हैं। अगर इनको सिंपल लैंग्वेज में आपने समझना हो तो ये बेसिकली क्या है, एक ही बड़े पेड़ की छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। अब इन छोटी छोटी ब्रांचेस से इन नॉर्मल केस क्या होता है कि ये गंदी हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं और अच्छी हवा यानी ऑक्सीजन को सारी बॉडी सेल्स को ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम सांस लेते हैं तो प्रोवाइड करता है। यहाँ ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ये सारा मैकेनिज्म चलता है। अब कोरोना वायरस केस में क्या प्रॉब्लम आती है कि जब एक पेशेंट में ये इन्फेक्शन हो जाती है तो कोरोना वायरस थ्रू नोज और थ्रू योर माउथ इस विंड पाइप सिस्टम यानी ट्रेकिया में एंटर कर जाता है। उस ट्रेकिया में एंटर करने के बाद दो हमारे पास यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। या तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है अगर वो बहुत स्ट्रांग है, हम रेगुलरली अच्छी अपनी इम्यूनिटी मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे से हम अपना एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो देयर इज गुड पॉसिबिलिटी कि वो इसी स्टेज से हमारी बॉडी से थ्रू आवर इम्यून सिस्टम क्लियर अप हो जाता है। बट अगर वो किसी पेशेंट में इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है तो उस केसेस में क्या है कि ये ट्रेकिया से आगे वाले पार्ट यानी आपके एल्वियोलाई तक पहुंच जाता है। उन केसेस में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में नॉर्मली जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो कोई भी इन्फेक्शन हो उसके लिए एंटीबॉडीज बनाता है, बट सिंस दिस इज अ न्यू वायरस तो उसके लिए अभी बॉडी में एग्जैक्टली इफेक्टिव एंटीबॉडीज प्रॉपरली नहीं बन पा रहे, और जो एंटीबॉडीज बनते भी हैं वो कई बार जो हमारे अपने खुद के हेल्दी सेल्स हैं उनको इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल बात है, मैं कोशिश करूंगा जितना इजीली आपको समझा पाऊं। होता क्या है कि जो आपके एल्वियोलाई हैं यानी आपके लंग्स के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसमें एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल रहता है जहां पे ये कोरोना वायरस का जो मॉलिक्यूल है वो आके स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। अब उसके कारण क्या है कि अगर हमारी बॉडी में इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनते हैं तो वो वायरस को भी खराब कर रहे हैं, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली जो आपके एल्वियोलाई हैं यानी आपके अपने बॉडी के हेल्दी सेल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। अब जब वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है जिसे हम बोलते हैं न्यूमोनिया, यानी आपके लंग्स में सॉर्ट ऑफ लिक्विड वाटर या पस टाइप से जो फ्लूइड्स हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब जब एक जहाँ से आपने एक एयर सैक है जिसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं वो पूरा खाली होना चाहिए, तभी वो दैट विल वर्क जस्ट लाइक अ बैलून। जैसे हवा वाला आपका बैलून है वैसे ही आपके एल्वियोलाई काम करते हैं। तो अगर इन एल्वियोलाई में हवा की जगह वहाँ पे फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है तो उससे मेन क्या प्रॉब्लम आती है कि उनका जो कंप्रेस करने का काम है, जो गंदी हवा एक्सचेंज करके अच्छी हवा बॉडी में लाने का काम है, वो वाला काम वहाँ पे उनका कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है, जिसे हम टेक्निकली वी कॉल इट एज निमोनिया। देयर इज गुड पॉसिबिलिटी कि अगर हम अपना इम्यून सिस्टम अच्छे से हमारा काम करना शुरू हो जाता है तो कई बार इस स्टेज से भी हम लोग रिवर्ट बैक कर जाते हैं। इस स्टेज से भी पेशेंट बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं कि वो रिकवरी हो जाए और ठीक हो जाए। बट अगर यहाँ से स्टेज एडवांस जाती है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। फिर उस केस को हम बोल देते हैं सीवियर हाइपोक्सिया, यानी कि उस केस में पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है और हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है।
इन केसेस में आगे मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और उस केसेस में पेशेंट की जो डेथ रेट है, जिसे हम मोर्टेलिटी रेट बोल देते हैं, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए इस केस में जो कोरोना वायरस की हम बात कर रहे हैं, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना इसका इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही डेडली एक डिजीज़ है। जहाँ तक हम यहाँ पे इसको प्रिवेंशन की तरफ लेके जा सकते हैं, वही सबसे अच्छा इसमें ट्रीटमेंट है। क्योंकि जैसे मेडिसिन में सबसे ओल्ड सेइंग यही है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जहाँ तक हो सकता है अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। कोरोना वायरस के संबंध में जो और भी इंफॉर्मेशन है, हम लोग आपसे जल्द से जल्द शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।